ओके, चलो अपना अगला टॉपिक आता है अपनी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोलोसी का। तो फोलोसी वाला टॉपिक है जो आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या है आपका कि फोलोसी का मतलब हम क्या समझेंगे कि मान लो कि आप कोई भी एक काम कर रहे हो और उस काम में जैसे कि आपके सामने दो काम हैं और जिनका आपस में कोई भी एक रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती उनका कोई रिलेशन बना देते हैं। तो वहां पे हमने वो वाली चीज गलत कर दी क्योंकि हम जानबूझ के कोई रिलेशन बना रहे हैं। तो वहां पे हमने गड़बड़ की है और जो एरर आया है उसी को हम क्या बोलेंगे, फोलोसी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फोलोसी है आपकी, वो यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हमें दे रखी है अपने इसमें सिलेबस में या अपने नोट्स में है, तो हमें वही पढ़नी है। तो इसमें जो सबसे पहली फोलोसी आती है वो है आपके यहाँ पे एडमिस्कोडियम फोलोसी, अपील टू पीटी। मतलब ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे जैसे ये वर्ड दे रखा है आपको अपील टू पीटी वाला, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एडमिस्कोडियम आपकी यहाँ पे सबसे पहले पॉलिसी दे रखी है, तो ये क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हम किसी पर्सन के लिए दया करने के लिए बोल रहे हैं। और कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल समझो कि जज में आपका कोर्ट में आपका एक केस चल रहा है और वहां पे आपका एक वकील है जो आपके फेवर में बात कर रहा है और वो वहां पे, चलो इसको छोड़ो। आप यहाँ पे क्या रहेगा कि मान लो एक पर्सन है जो व्हील चेयर पे बैठा है और वो व्हील चेयर वाला जो पर्सन है वो आपका साइड में बैठा है और आप उसके लिए केस लड़ रहे हो और आप जज को उस पर्सन के लिए दया करने के लिए बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो व्हील चेयर पे बैठा है। आप कहते हो कि सर आप एक बार इस पर्सन को देखिए, ये व्हील चेयर पे बैठा है, तो ये कैसे कोई जुर्म कर सकता है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिस पर्सन जो व्हील चेयर पे बैठा है वो पर्सन कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन आप वहां पे क्या कर रहे हो कि आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप एक पीटी वहां पे कर रहे हो कि आप एक काम करो कि ये पर्सन है, ये व्हील चेयर पे बैठा है, आप इसको माफ कर दो। तो अगर मान लो कि जिसने ऐसा कर दिया तो उन्होंने एरर कर दिया और एरर है तो वो क्या बन जाएगी, आपकी पॉलिसी बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिस्कोडियम पॉलिसी, अपील टू पीटी। या फिर अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो आप ये भी देख सकते हो कि मान लो कि कोई पर्सन है जो एक बिल्कुल ही भीड़ भाड़ वाली बस्ती में रहता है, स्लम में रह रहा है, और आप ये बोलते हो कि आप एक काम करो कि इस पर्सन को और आप एज ए लीडर यहाँ पे अपॉइंट कर दो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली बस्ती में रहता है, इसके पास सोर्सेज नहीं है पढ़ने के या आगे डेवलप होने के लिए, तो आप एक काम करो कि इसको यहाँ पे आप लीडर बना दो और एक जो काबिल पर्सन है उस पोस्ट के लिए आप उसको अवॉइड कर रहे हो। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी एडमिस्कोडियम पॉलिसी। ओके, चलो जी, अगली आती है आपकी एड पॉपुलम पॉलिसी। अब जो एड पॉपुलम पॉलिसी है इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, देखो, द पॉलिसी एड पॉपुलम इज सिमिलर टू द एड वर्कोडियम, द डिफरेंस बीइंग दैट दे सोर्स अपील टू ए पॉपुलर ओपिनियन। यहाँ पे बात किसकी आ जाती है, आपकी एक पॉपुलर ओपिनियन की बात आ जाती है। जैसे कि हम ये बोलते हैं, मतलब नॉर्मली अगर आप ये बोल दो कि भाई मान के चलते हैं कि हर लड़के को गाड़ी चलानी आती है आज के टाइम पे, लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई लड़का है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप एक लड़के हो तो आपको डेफिनेटली गाड़ी चलानी आनी चाहिए। या फिर जैसे क्रिकेट मैच का होता है तो नॉर्मली क्या है कि क्रिकेट में लड़कों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो अगर कोई लड़का ऐसा है जो क्रिकेट नहीं देखता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई तुम लड़का होकर ये वाला काम नहीं कर रहे हो, तो वो कैसी हो जाती है आपकी एड पॉपुलम पॉलिसी। मतलब एक पॉपुलर ओपिनियन है आपका, जो चीज आपकी पॉपुलर हो रखी है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या है, आपकी सही है। तो वो क्या है, आपकी एक एरर है जिसको हम क्या बोलेंगे, एड पॉपुलम पॉलिसी। चलो जी, अगली आती है आपकी यहाँ पे, ये एड पॉपुलम वाली ही दोबारा दे रखी है, जिसको हम यहाँ पे इसी का एक नाम और आता है आपका बैंड वैगन पॉलिसी, जो भेड़ चाल जो होता है आपका वो वाला। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर लड़का अगर गाड़ी चला रहा है तो आपको भी गाड़ी ही चलानी है। वो है आपकी एड पॉपुलम का ही दूसरा नाम है बैंड वैगन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे भेड़ चाल। ओके, उसके बाद अगली पॉलिसी आती है यहाँ पे आपकी पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब पार्ट टू होल की बात कर रहा है। और पार्ट टू होल की बात ये कैसे करेगा आपका, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज आपकी यहाँ पे पार्ट में है, जो चीज कहाँ पे है, आपकी पार्ट में है, तो वो आपकी होल में भी वही चीज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पार्ट टू होल आपको दे रखा है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज आपकी पार्ट में है वही चीज आपकी होल में भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल दे रखा है कोई बहुत ही अच्छा सा, देखो आपके पहले यहाँ पे पार्ट में ये दिया कि हाइड्रोजन है
वो आपकी वेट नहीं होती, मतलब गीली नहीं होती है, वो एक गैस है आपकी। फिर ऑक्सीजन है, वो भी क्या होती है आपकी, गीली नहीं होती है, मतलब गैस है आपकी। और जैसे ही हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, पानी बनता है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए आपका, और पानी क्या होता है आपका, गीला होता है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि अगर आपके पार्ट में ये दोनों चीजें हैं, जो पार्ट्स में जो चीजें आपको दे रखी हैं, अगर ये यहाँ पे गैस है मतलब गीली नहीं है, तो इनसे बनने वाली जो चीज है जो होल में बनेगी, जो होल में बनेगी वो चीज भी सेम आपके इसी के जैसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलोसी ऑफ कंपोजिशन। ऐसे आपकी अगली आएगी यहाँ पे होलोसी ऑफ डिवीजन। ये इसकी ऑपोजिट होती है आपकी होलोसी ऑफ कंपोजिशन के। इसके अंदर क्या होता है कि होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट का यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि हम ये क्या करते हैं कि आपने समुद्र का पानी देखा और जैसे ही आप सी वाटर देखते हो तो वो आपको ब्लू दिखाई देता है। अब वो आपका होल में है, अगर होल में आपको ब्लू दिखाई दे रहा है तो अगर आपने उसका एक थोड़ा सा पार्ट उठा के देखा, एक गिलास में पानी डाल के देखा, तो आपको कैसा दिखना चाहिए था, सेम आपका वही ब्लू कलर का दिखना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम गिलास में पानी डालते हैं तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसलिए क्या है आपकी, ये है आपकी फॉलोसी ऑफ डिवीजन वाली। ये कहते हैं कि जो चीज होल में दिख रही है वही आपको पार्ट में भी दिखनी चाहिए। अगर इसका यही वाला एग्जांपल हम दोबारा से लेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पानी है वो गीला है, और जब आप ये देखोगे कि पार्ट में जब उसको डिवाइड करोगे तो वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी गीली नहीं होती है। तो ये आपकी फॉलोसी ऑफ